हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हैप्पी किंग स्ट्रेटजी के में। तो गाइज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ समालोचना पाठ योजना में आपको पर्यावरण सब्जेक्ट की आपको समालोचना पाठ योजना किस प्रकार आपको बनानी है, इसको लेकर गाइज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो गाइज आपको वीडियो को एंड तक बने रहना है। इससे पहले दोस्तों मैंने सभी विषय के समालोचना पाठ योजना से संबंधित वीडियो अपलोड कर दिया है। आप इन वीडियो के माध्यम से अपनी फाइलें तैयार कर सकते हो। तो गाइज आपकी ये लास्ट समालोचना पाठ योजना बची है पर्यावरण की। तो गाइज बात करते हैं आपकी इस वीडियो में समालोचना पाठ योजना पर्यावरण। सबसे पहले आपको वही प्रक्रिया, सबसे पहले आपको सत्र लिखना है जो आपका सत्र चल रहा है। इसके बाद में आपका अपना नाम, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम, अपने यहाँ पे पिताजी का नाम लिखना है। इसके बाद में अनुक्रमांक यानी आपको रोल नंबर लिखने हैं। शिक्षण विषय में आपको लिखना है पर्यावरण अध्ययन प्रकरण। दोस्तों मैंने लिया पर्यावरण। इसके बाद में आपको वर्ग लिखना है। वर्ग के बाद में यहाँ पे शिक्षक विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपकी इंटर्नशिप चले उस विद्यालय का आपको नाम नोट डाउन करना है। इसके बाद में आपको जैसा का जैसा मैंने स्टेक्स बना रखा है वैसा का वैसा आपको नोट डाउन करना है। सबसे पहले वो आपको पाठशाला का नाम, फिर बाद में आपको कक्षा, वर्ग, विषय, विषय के बाद में आपको दिनांक, फिर कालांश, फिर समयावधि। इसके बाद में आपको जो प्रकरण है दोस्तों मैंने प्रकरण यहाँ पे नोट डाउन नहीं किया, तो आपको प्रकरण यहाँ पे लिखना है प्रकरण पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण केवल आपको पर्यावरण ही आपको प्रकरण लेना है, तो यहाँ पे प्रकरण लिखना है पर्यावरण। इसके बाद में आपको नीचे लिखना है शिक्षण बिंदु। आपको 3 बिंदु बनाने। पहला बिंदु है पर्यावरण का अर्थ, दूसरा बिंदु पर्यावरण की विशेषता, तीसरा है पर्यावरण का महत्व। ये आपको 3 शिक्षण बिंदु लिखने हैं। इसके बाद में आपको नीचे आपके पास 3 कॉलम दिखाई दे रखे होंगे। इनमें सबसे पहले आपको क्रम संख्या, सेकंड में आपको विशिष्ट उद्देश्य, तीसरे में आपको अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ये लिखने के बाद में आपको क्रम संख्या में सबसे पहला पॉइंट आपका विशिष्ट उद्देश्य में रहने वाला ज्ञानात्मक के सामने आपको अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में ऐसा का ऐसा आपको नोट डाउन करना है। फिर आपको आगे बढ़ना है। फिर अपना सेकंड बिंदु रहने वाला अवबोध, इसके सामने आपके पास 2 सब पॉइंट दे रखे हैं, ये आपको लिखने हैं। इसके बाद में आपको अगर आपका पेज पूरा बनने के बाद में वैसी की वैसी आपको प्रक्रिया अपनानी है। क्रम संख्या, विशिष्ट उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, फिर आपका तीसरा बिंदु रहने वाला ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग के सामने आपके पास 2 बिंदु दे रखेंगे, ये आपको बिंदु नोट डाउन करने हैं। फिर अपना चौथा पॉइंट है कौशल। फिर आपको कौशल के सामने आपको नोट डाउन करना है। फिर अपना 5वां पॉइंट है अभिरुचि, इसके सामने आपको नोट डाउन करना है। इसमें आपके 2 पॉइंट दे रखे हैं। इसके बाद में आपका 6वां पॉइंट है अभिवृत्ति, इसके सामने आपको नोट डाउन करना है। फिर यहाँ पे आपको उस कॉलम को यहाँ बंद करना है। बंद करने के बाद में अपने आगे रहने वाली प्रक्रिया, सबसे पहले आपको पॉइंट रहने वाला सहायक सामग्री आपको जैसा का जैसा लिख रखा है वैसा का वैसा आपको नोट डाउन करना है। और फिर लिखने हैं अपन को शिक्षण बिंदु कौन कौन से 3 बिंदु हैं। व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, आगमन निगमन विधि, ये 3 बिंदु आपको लिखने हैं। इसके बाद में पूर्व ज्ञान, इसके बारे में लिखना है। फिर प्रस्तावना प्रश्न में आपके पास सामने 3 कॉलम है। क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। कम से कम आपको प्रस्तावना में 4 या 5 क्वेश्चन बनाने। ये आपके पास सामने पहला क्वेश्चन है, प्रकृति पर क्या क्या पाया जाता है।
जो इसमें लिख रखा पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव आदि। जैसे आपका उत्तर समाप्त होगा उसी उत्तर के माध्यम से आपको फिर से प्रश्न बनाना है। इस प्रकार आपको 4 या 5 क्वेश्चन बनाने हैं और लास्ट में आपका जो प्रश्न होगा वो समस्यात्मक प्रश्न आपका रहने वाला, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में आपको इस कॉलम को बंद कर देना है। फिर नीचे लिखना आपको उद्देश्य कथन के बारे में लिखना है। फिर आपको लिखना प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के बाद में आपको 6 कॉलम बनाने हैं। 6 कॉलम, पहले कॉलम में वही आपको क्रम संख्या, दूसरे में आपको शिक्षण बिंदु, तीसरे में आपको छात्र अध्यापक क्रियाएं। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापक क्रियाएं, फिर छात्र क्रिया, फिर यहाँ पे आपको सहायक सामग्री, यहाँ पे आपको लिखना है सामपट सार। फिर अपना पहला जो शिक्षण बिंदु था वो आपको लिखना है यहाँ पे पर्यावरण का अर्थ। पर्यावरण के अर्थ के बारे में आपको जो विकासात्मक क्वेश्चन है वो लिखने हैं, कम से कम 2 या 3। फिर छात्र क्रिया में आपको लिखना है जो आंसर है वो लिखने हैं। इसके बाद में आपको छात्र अध्यापक कथन लिखना है। छात्र अध्यापक कथन के सामने आपको लिखना है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। और इसी के सामने दोस्तों आपको आगे लिखना है लपेट फलक, चौक, डस्टर, पॉइंटर और विषय वस्तु संबंधी चार्ट, ये लिखना है। और इसी के सामने दोस्तों आपको एक चार्ट चिपकाना है। यह आपको पर्यावरण के घटक से संबंधित दोस्तों आपको चार्ट चिपकाना है श्यामपट सार में। ऐसा कैसा आपको चार्ट चिपकाना है। और नीचे आपको एक ब्लैक चार्ट दिखाई दे रखा होगा, इसमें आपको लिखना है पर्यावरण शब्द अंग्रेजी के एनवायरमेंट शब्द का हिंदी रूपांतरण। ऐसा कैसा आपको श्यामपट सार में चिपकाना है। और नीचे आपको छात्र अध्यापक कथन के बाद में बोध प्रश्न बनाने, कम से कम 2 या 3 जो आपने छात्र अध्यापक कथन में लिखा था उन्हीं से संबंधित दोस्तों आपको बोध प्रश्न बनाने। इसके बाद में आपको आगे बढ़ना है। जैसे आपका पेज बढ़ने के बाद में वो आपको प्रक्रिया, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, सहायक सामग्री, सामपट सार, वो आपको प्रक्रिया अपनानी है। दूसरा शिक्षण बिंदु था पर्यावरण की विशेषताएं। फिर इससे संबंधित दोस्तों आपको विकासात्मक क्वेश्चन लिखने। इसके बाद में आपको छात्र अध्यापक कथन। फिर छात्र अध्यापक कथन के सामने आपको छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। और सहायक सामग्री लपेट फलक, चौक, डस्टर, पॉइंटर और विषय वस्तु संबंधित चार्ट, ऐसा कैसा आपको नोट डाउन करना है। फिर छात्र अध्यापक कथन के सामने दोस्तों आपको ब्लैक चार्ट चिपकाना है और इसमें लिखना है चारों ओर के वातावरण को पर्यावरण की संज्ञा दी जाती है। जो आपका मोस्ट लाइन होती है ना छात्र अध्यापक कथन है, वही आपको ब्लैक चार्ट पे लिखनी है। इसके बाद में आपको बोध प्रश्न बनाने, कम से कम 2 या 3। इसके बाद में फिर से आपको आगे बढ़ना है। फिर वो आपको प्रक्रिया, जैसे आपका पेज बढ़ने के बाद में क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री, श्यामपट सार। फिर आपको तीसरा जो आपका शिक्षण बिंदु था पर्यावरण का महत्व है, पर्यावरण के महत्व से संबंधित आपको विकासात्मक प्रश्न वो लिखने हैं आपको। इसके बाद में आपको आगे बढ़ना है। फिर आपको लिखना है छात्र अध्यापक कथन, वो आपको प्रक्रिया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। और सहायक सामग्री में आपको लपेट फलक, चौक, डस्टर, पॉइंटर, ये आपको लिखना है। और इसमें जो छात्र अध्यापक कथन है इसके सामने आपको फिर से आपको जो ब्लैक चार्ट है वो चिपकाना है। इसमें लिखना है हमारे जीवन का आधार है पर्यावरण। जो मोस्ट लाइन होती है वो आपको छात्र अध्यापक कथन में चार्ट में लिखा जाता है, ये आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में आपको बोध प्रश्न बनाने।
इसके बाद में आपको मूल्यांकन प्रश्न कम से कम आपके 4 या 5 क्वेश्चन तो कम से कम आपके होने चाहिए। ये लाइंस लिखना सबसे अनिवार्य, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। इसके बाद में आपको सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न कम से कम 1 या 2। इसके बाद में आपको अति लघुतरात्मक प्रश्न के बाद में आपको लघुतरात्मक प्रश्न, इसके बाद में निबंधात्मक प्रश्न, फिर आपको होमवर्क यानी गृह कार्य। इस प्रकार आपको जो पर्यावरण की विषय की सब्जेक्ट की जो फाइल है वो आपको तैयार करनी है, जहाँ पे भी आपको पर्यावरण विषय में प्रकरण आपको पर्यावरण दे रखा है। अगर आदर्श प्रकरण से आप फाइल बनाना चाहते हो पर्यावरण विषय की, तो जहाँ पे आपको पर्यावरण शब्द के वहाँ पे आपको अपना प्रकरण लिखना है चेंज करके, और दूसरा चेंज आपको करना है जो प्रस्तावना प्रश्न है वहाँ पे चेंज करना, और कहीं पे भी आपको चेंज नहीं करना, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये मैंने आपको पर्यावरण विषय से संबंधित समालोचना पाठ योजना करवा दिया है। इसके बाद में जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा आपके जो इंग्लिश सब्जेक्ट लेसन से संबंधित। मैं आपको 10 के 10 आपको लेसन अंग्रेजी विषय के करवाने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है वो इसी से संबंधित होगा। तो गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।